हेलो एवरीवन। शंभाला मेडिटेशन करने वालों के लिए शंभाला परिचित नाम है। शंभाला शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान। यह एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय में स्थित है। किंवदंती के अनुसार यह एक ऐसी भूमि है जहां महान योगी, साधु और सिद्ध ऋषि रहते हैं, अर्थात वे लोग जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। शंभाला एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम, शांति और ज्ञान का शासन है और जहां लोग दुख, अभाव या बुढ़ापे से मुक्त हैं। शंभाला को हजार नामों वाली भूमि कहा जाता है। इसे फॉरबिडन लैंड, व्हाइट आइलैंड, श्वेत द्वीप, ओएसिस ऑफ लाइट, ईडन, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, जीवित देवताओं की भूमि और आश्चर्यों की भूमि कहा जाता है। कुछ हिंदू इसे आर्यावर्त यानी योग्य लोगों की भूमि कहते हैं, लेकिन पूरी एशिया में शंभाला या शांग्रीला सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। प्राचीन तिब्बतियों के लिए शंभाला का आध्यात्मिक साम्राज्य एक अंतिम लक्ष्य था। बौद्ध धर्म में हिमालय के नीचे गहरे भूमिगत छिपा यह शहर है जो सभी बुराइयों से मुक्त है। यूटोपिया यानी आदर्श लोक। उनके अनुसार पहाड़ों से घिरा शंभाला राज्य 8 पेटल्स वाला एक विशाल कमल के फूल जैसा है, जिसमें झीलें, घास के मैदान और उपवन हैं और सुंदर सुनहरे महल हैं। परंपरा के अनुसार यह तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस स्वर्ग की खोज की। ऑकल्टिस्ट, न्यू एजर्स से लेकर एक समय में हिटलर के नाजियों तक। हिटलर ने 1930 के दशक में अगरतला और शंभाला से संपर्क करने के लिए तिब्बत में कई अभियान भेजे, जो कथित तौर पे नाजी इजोटेरियम का हिस्सा थे। वे किसी विशेष शक्ति की तलाश में थे जिसे वे व्रिल कहते थे, पर सारे अभियान विफल हुए। इस अलौकिक भूमि का संदर्भ 4 वेदों के साथ कई प्राचीन शास्त्रों में उल्लेखित है। इसको स्पिरिचुअल जर्नी में एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। ये भी माना जाता है कि आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी शंभाला के निरंतर संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। इसे एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है। यह एक अलग स्पिरिचुअल डायमेंशन में है। हिंदुओं और बौद्धों द्वारा यह माना जाता है कि मेडिटेशन प्रक्रिया के माध्यम से कठिन परिश्रम करने और शुद्ध हृदय द्वारा इस दुर्लभ स्थान में प्रवेश करना संभव है। सिद्धाश्रम शाब्दिक रूप से सिद्धों का आश्रम का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। वाल्मीकि के रामायण में कहा गया है कि सिद्धाश्रम में विश्वामित्र का आश्रम है। वे अपने धार्मिक यज्ञों में बाधा डालने वाले राक्षसों का नाश करने के लिए राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम ले जाते हैं। और दूसरा जिक्र लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने को कहा गया था। महाभारत, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में कई स्थानों पर शंभाला का उल्लेख है। कल्कि को हिंदू भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माना गया है और इसमें कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का आरंभ होगा। वह ग्रंथ जिसमें शंभाला पर सबसे पहले विस्तार से चर्चा की गई थी वह कालचक्र है। कालचक्र तिब्बती बौद्ध धर्म में एक जटिल और एडवांस इजोटेरिक टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को संदर्भित करता है। शंभाला ईश्वरी इच्छा का केंद्र है। हायरार्की और उसके शिष्य प्रेम के केंद्र हैं। इस केंद्र का नेतृत्व भगवान मैत्रेय करते हैं, जो विश्व गुरु हैं। सनत कुमार राजा की भूमिका निभाते हैं और विश्व शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। सनत कुमार और मैत्रेय एक दूसरे के साथ शाश्वत संबंध में हैं। वे इस पृथ्वी ग्रह पर डिवाइन प्लान को कार्यान्वित करने में एक महान बंधन साझा करते हैं। मैत्रेय और हायरार्की जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं और शंभाला से आने वाली ऊर्जाओं को मानवता तक पहुंचाते हैं। पुराणों में भी पृथ्वी ग्रह के भगवान के बारे में बताया गया है, जिन्होंने 18 मिलियन वर्ष पहले उतरने, एक रूप धारण करने और शंभाला में रहने का फैसला किया था। सनत कुमार एक सुपर कॉस्मिक कुमार हैं।
एक ऊर्जा जो वीनस के हायरार्की के माध्यम से उतरी और मानवता का मार्गदर्शन करने, सिखाने और समर्थन करने के लिए शंबाला में निवास किया। उनके साथ 6 अन्य गुरु भी आए। उन 7 ने ही हायरार्की की स्थापना की। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलत्स्य, अत्रि, महायोगी, गोरखनाथ, शंकराचार्य, महाअवतार बाबा जी को वहां भौतिक रूप से घूमते हुए देखा जा सकता है। वहां की टेक्नोलॉजी हमारे से हजारों साल अधिक उन्नत है। वहां की सुंदरता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने स्वयं को स्वार्थी और लालची मनुष्यों से खुद को चालाकी से छिपाया है। इसीलिए सैटेलाइट या ड्रोन द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि इसके बॉर्डर की रक्षा हिम मानव येती करते हैं। वेस्ट में इस स्वप्न लोक को लोकप्रिय बनाने और अपने प्रिंसिपल के अनुकूल बनाने वाली पहली महिला मैडम ब्लेवेस्की थी, जिन्होंने शंबाला को ग्रेट ब्रदरहुड का श्रेय दिया, जो मानवता को भौतिकवाद से दूर उच्च आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा और अंततः वादा किए गए देश में एक श्रेष्ठ मानव जाति को जन्म देगा। द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में ब्लेवेस्की लिखती हैं, पवित्र द्वीप गोबी रेगिस्तान में पौराणिक शंबाला पृथ्वी पर एक निश्चित क्षेत्र पवित्र किया गया था और इसे शिक्षा का अथाह सागर कहा जाता था। 12 केंद्र 12 छोटे द्वीपों के आकार में थे, जो राशि चक्रों यानी जॉडिकल साइंस के संकेतों का प्रतिनिधित्व करते थे, और 12 पवित्र आत्माओं और ज्ञान के स्वामी के निवास स्थान थे। यह ज्ञान का सागर और शिक्षा युगों तक वहीं रही जहां गोबी रेगिस्तान फैला हुआ है, पर यह अंतिम हिमयुग तक अस्तित्व में रहा। तब एक स्थानीय प्रलय ने इसे एक महान रेगिस्तान में बदल दिया। रेगिस्तान में बीच में केवल एक हरित भूमि ओएसिस छोड़ा, जिसके बीच में एक झील और एक द्वीप था। वे आगे बताती हैं कि कोई इसके बारे में जितना कम बात करेगा वह उतना ही समझदार होगा। विश्वास के अनुसार द्वीप वर्तमान समय तक मौजूद है। अब महान रेगिस्तान गोबी के भयानक जंगलों से घिरे एक ओएसिस के रूप में। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ऐसे कहने के बावजूद कुछ स्थान हैं जहां पे ब्लेवेस्की शंबाला को हिमालय में कहीं स्थित बताती हैं, जो कि गोबी रेगिस्तान के मामले में नहीं है। यह जानबूझकर अस्पष्टता के साथ इसके स्थान के बारे में बात करती हैं। हो सकता है कि वे शंबाला के वास्तविक स्थान के बारे में सीधे तौर पर नहीं बताना चाहती थी। सीक्रेट डॉक्ट्राइन यह भी दर्शाता है कि मानवता के विकास या पतन के विभिन्न फैक्टर्स के आधार पर शंबाला को कभी कभी स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन यह विभिन्न स्थानों पर स्पष्ट करती है कि यह प्रकृति में आध्यात्मिक है, फिर भी इस भौतिक तल पर मौजूद है। हालांकि कोई भी इसे कभी नहीं पा सकता है या वहां नहीं जा सकता है, सिवाय उन बहुत कम लोगों के जिन्होंने अधिकार अर्जित किया है और अपेक्षित दीक्षाओं यानी इनिशिएशन से गुजरे हैं। जिस भौतिक या जियोग्राफिकल लैंड पर यह स्थित है, उसे मानचित्र यानी मैप पर पाया जा सकता है और यहां तक कि यात्री भी वहां जा सकते हैं। लेकिन यदि मास्टर्स चाहें तो इसे उन लोगों के लिए भी अदृश्य बनाने में सक्षम है जो उसके सामने खड़े हों। उन्होंने एक जगह इसे कैलाश पर्वत यानी तिब्बत में कैलाश पर्वत से लेकर लगभग शमो रेगिस्तान तक फैला हुआ बताती हैं, जहां से कल की अवतार की उम्मीद की जाती है। आइसिस अनविल्ड में इस बारे में कहती हैं, जहां लोगों या मिशनरी का पैर नहीं जाता, क्योंकि यह सबसे साहसी खोजकर्ताओं को डराने के लिए उपयुक्त खतरों से घिरा हुआ है। सीक्रेट डॉक्ट्राइन में वे लिखती हैं, पृथ्वी माँ का हृदय जो पवित्र शंबाला के पैर के नीचे धड़कता है। बुद्ध का रहस्य उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। उनमें कहती हैं, शंकराचार्य के जीवन का अंत हमें एक नए रहस्य से रूबरू कराता है। शंकराचार्य हिमालय की एक गुफा में चले जाते हैं, अपने किसी भी शिष्य को अपने साथ आने की अनुमति नहीं देते हैं और हमेशा के लिए ओझल हो जाते हैं।
क्या उनकी मृत्यु हो गई है? कोई भी सही जवाब नहीं बता पाता। स्थानीय गुरु भी अफवाहों का खंडन नहीं करते हैं। फिर भी यह माना जाता है कि सिद्धों का यह सिद्ध आज भी अपनी स्पिरिचुअल एंटिटी में एक रहस्यमय, अदृश्य, फिर भी शंबाला के भाईचारे के बीच एक शक्तिशाली उपस्थिति के रूप में जीवित है। सीक्रेट डॉक्ट्राइन में शब्द व्हाइट आइलैंड या संस्कृत में जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं, आमतौर पर रूटा को संदर्भित करता है, जो अटलांटिस का आखिरी बड़ा द्वीप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 850,000 साल पहले डूब गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैडम ब्लेवेस्की सही जानकारी नहीं देना चाहती थी। क्या शंबाला गोबी रेगिस्तान में कहीं है? यह कैसे हो सकता है जब उन्होंने कई बार इसका जिक्र हिमालय में कहा है? हालांकि वह निश्चित रूप से सब कुछ नहीं बताती हैं। शंबाला जैसे विषय के संबंध में पवित्रता की उचित भावनाएं रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। वे स्वयं कहती हैं, कोई इसके बारे में जितना कम बात करेगा वह उतना ही समझदार होगा। शंबाला को विभिन्न संस्कृतियों में कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अगरथा। वास्तव में शंबाला को अक्सर अगरथा की राजधानी कहा जाता है। अगरथा एडवांस सिविलाइजेशन का एक व्यापक भूमिगत नेटवर्क है जो हजारों साल पहले किसी प्रलय से बच गया था। यह माना जाता है कि इसी सभ्यता का वर्णन तिब्बत में बौद्ध धर्म आने के पूर्व किया गया था, जिसे वॉन के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रवेश द्वार को कैलाश पर्वत के पश्चिम में बताया गया था। बहुत से लोग इसकी खोज में अपनी जान गंवा बैठे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वे वहां तक पहुंच चुके हैं, पर शंबाला के द्वार तक पहुंचने का दावा निकोलस का काफी हद तक सही साबित होता है। हेलेना रोएरिच एक रूसी थियोसॉफिस्ट लेखिका थी, जिन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्राइन को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। उनके पति निकोलस रोएरिच रूसी पेंटर, ऑथर, आर्कियोलॉजिस्ट और थियोसॉफिस्ट थे, जिनकी रुचि आध्यात्म और रहस्यवाद में थी। 1920 में हेलेना रोएरिच और निकोलस द्वारा एक न्यू थियोसॉफिकल सिद्धांत अग्नि-योग दिया गया था। माना गया है कि ये टीचिंग्स मास्टर मौर्य के द्वारा दी गई थी, जो हेलेना ब्लेवेस्की के मास्टर थे। अमेरिकी स्पॉन्सर्स के सौजन्य से 1925 से 1929 तक तिब्बती हिमालय की यात्रा पर निकोलस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े, जिसका वास्तविक उद्देश्य बहस का विषय बना हुआ है। माना गया है कि वे शंबाला नामक एक छिपे हुए भूमिगत साम्राज्य और चिंतामणि पत्थर को प्राप्त करने के बारे में था। 1913 में उनके अभियान से 10 साल पहले निकोलस रूस के पहले बौद्ध मंदिर के निर्माण में सहायता कर रहे थे और प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले लामा अगवान डॉर्डगेव के बहुत करीब हो गए थे। वे 13वें दलाई लामा के शिक्षक थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी कि लामा ने रोएरिच को एजोटेरिक टीचिंग्स दी और चिंतामणि स्टोन के बारे में बताया। चिंतामणि का अर्थ है दूसरी दुनिया का जादुई पत्थर, जिसे फिलोसोफर स्टोन भी कहा जाता है। और शंबाला की तरह ही चिंतामणि का वर्णन भारत, चीन, मंगोलिया और तिब्बत की सबसे प्राचीन परंपराओं में किया गया है। भौतिक रूप से यह कुछ काले रंग का पत्थर है, जिसे लाखों साल पहले पृथ्वी से टकराने वाला उल्कापिंड मीटेरॉइड मानते हैं। माना जाता है कि यह नक्षत्र ओरियन से उत्पन्न हुआ था। लामा ने निकोलस से कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि चिंतामणि वास्तव में मौजूद है। वे केवल इतना ही कह सके कि इसका स्थान तिब्बती परंपरा के अनुसार शंबाला के केंद्र में किंग्स टावर में था। शंबाला को खोजने की इस यात्रा का वर्णन रोएरिच ने 2 अलग-अलग डायरियों में दर्ज किया। एक विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक और दूसरी हाईली इजोटेरिक थी। उन्होंने 500 से अधिक पेंटिंग भी बनाई और चाहे उन्हें पता हो या न हो, ब्रिटिश, अमेरिकी और रूसी जासूस उनका पीछा कर रहे थे और उनकी निगरानी कर रहे थे, कम से कम जब तक वे गायब नहीं हो गए। 1927-28 की गर्मियों में वे 12 महीने से ज्यादा समय तक हिमालय में कहीं गायब हो गए थे। कोई भी निश्चित नहीं है कि रोएरिच ने इस अवधि में क्या किया, पर डायरी में एक फ्लाइंग सॉसर के दिखने और जादुई पत्थर की प्राप्ति का वर्णन मात्र है। उन्होंने लिखा कि अत्यधिक मौसम की खराबी और लुटेरों ने उनकी यात्रा मुश्किल में डाल दिया, यहाँ तक कि उनके घोड़े भी मर गए थे। निकोलस की डायरियों में अनिश्चितताएं झलकती थी। जब वे टकला माकन
रेगिस्तान को पार कर रहे थे। जैसे जैसे महीने और फिर साल बीतते गए, निकोलस ने अपनी डायरी में लिखा, छिपा हुआ इनर अर्थ किंगडम, आंतरिक पृथ्वी साम्राज्य निकट आ रहा था। पहाड़ गधों, खच्चरों और याक की हड्डियों से भरे पड़े थे। उन्होंने अपने कैंप पर आग और अजीब रोशनी के दिखने को बताया। किंवदंती कहती है कि जैसे जैसे कोई शंबाला के प्रवेश द्वार के करीब आता है, उनके विचार अस्पष्ट होते जाते हैं, क्योंकि सिटी की ऑरा मन में घुसपैठ करना शुरू कर देती है। एक ऑरा जो आध्यात्मिक रूप से इतनी शक्तिशाली और फिजिकली कॉम्प्लेक्स है कि इसे शब्दों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। निकोलस शायद एक बहुत शक्तिशाली प्राणी द्वारा कम्युनिकेट किए जा रहे थे। अपने चित्रों में उन्होंने जुनूनी रूप से एक आकृति को चित्रित करना शुरू कर दिया, जिसे वे शंबाला के मसीहा शासक मानते थे। एक ऐसा प्राणी जो प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार दुष्टों के अंतिम विनाश के लिए पृथ्वी पर प्रकट होगा। रोयरिच प्रतिभाशाली रहस्यवादी थे, जिनमें स्पिरिचुअल रेल्म्स के साथ कम्युनिकेशन करने और अन्य अलौकिक शक्तियों जैसे कि पूर्वाभास और हीलिंग क्षमताएं थी। शंबाला के शासक द्वारा भेजे गए इन विजन्स के माध्यम से निकोलस ने जाना कि वे 5वें दलाई लामा का पुनर्जन्म है, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह शंबाला की प्रेजेंस क्यों महसूस कर सकता था। माना जाता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता दलाई लामा अपनी ऊर्जा सीधे शंबाला से प्राप्त करते हैं। निकोलस की डायरी में दर्ज अंतिम घटनाओं में से एक उड़ते हुए यान का वर्णन था, जिसे उनके साथ साथियों ने भी देखा था। ये दृश्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूएफओ के बारे में पब्लिक इंटरेस्ट में आने से 24 साल पहले हुआ था। उन्होंने डायरी में लिखा है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी काली चील उड़ती हुई देखी गई। हम 7 लोग इस असामान्य पक्षी को देखने लगे, पर थोड़ी ही देर में हम सभी ने देखा कि कुछ बड़ा और चमकीला एक विशाल अंडाकार की तरह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हमारे कैंप को पार करते हुए यह चीज गहरे नीले आकाश में गायब हो गई। यह इस घटना के बाद था कि रोयरिच और उनका पूरा दल सोवियत, अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों द्वारा बारीकी से निगरानी किए जाने के बावजूद पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया। कम्युनिकेशन समाप्त हो गया और दुनिया ने रोयरिच को मृत मान लिया। इस दौरान जो कुछ हुआ उसके लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत निकोलस की डायरी है, जिससे पता चलता है कि उनकी यात्रा के अंतिम 5 महीने तिब्बती जेल शिविर में बिताए थे, जहां स्थितियां इतनी क्रूर थी कि उनके दल के 5 सदस्य जीवित नहीं बच पाए। हालांकि इससे उनके अदृश्य वर्ष के 7 महीने का जिक्र नहीं है। 1928 में तिब्बत जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया और रोयरिच चुपचाप घर लौट आए। निष्कर्ष निकाला गया कि उनका अभियान पूरी तरह से विफल रहा। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये सवाल किया जा सकता है कि क्या उन्होंने वास्तव में अपना मिशन पूरा किया? उन 7 महीनों के दौरान छिपे हुए शहर को पा लिया था। जब निकोलस की डायरी आखिरकार पब्लिक हुई तो उइमान के सुदूर घाटी में एक अजीबोगरीब प्रविष्टि दर्ज की गई, जहां एक बूढ़ा मॉन्क उन्हें एक मंदिर के पीछे ले गया, जहां एक बड़ी गुफा का द्वार पत्थरों से अवरुद्ध था। मॉन्क ने कहा कि यह शंबाला के आंतरिक पृथ्वी साम्राज्य का पवित्र प्रवेश द्वार था और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। डायरी में लिखा हुआ है कि 1928 में निकोलस ने एक मठ की खोज की जिसे ट्रेसिल लंपो लामासेरी के नाम से जाना जाता है। प्रवेश करने पर निकोलस मंदिर के बीच में एक विशाल ऊंची संरचना देखकर चौंक गया, मानो इस पल का पूर्वानुमान लगा रहे हों। मठ के मठाधीश उनके पास आए और उन्हें काला रत्न भेंट किया जो 5 इंच लंबा था, जिसे एक अलंकृत कपड़े पर रखा गया था। मठाधीश ने निकोलस को चेतावनी देते हुए कहा, जानिए इसका उपयोग कैसे करना है और इसका दुरुपयोग कैसे नहीं करना है। फिर उन्होंने पत्थर की पहचान बताई और इसे चिंतामणि उल्कापिंड के 3 विभाजित टुकड़ों में से एक बताया। इसके बाद के दिनों में निकोलस ने पाया कि चिंतामणि मोल्डावाइट से बना है, जो ऑकल्टिज्म में इस्तेमाल किए जाने वाला एक अत्यधिक चुंबकीय खनिज है, जिसे स्पिरिचुअल रेल्म से जोड़ने वाला माना जाता है। उनके शब्दों में यह टुकड़ा एक इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर जैसा था। उदाहरण के लिए यह इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल वाइटल पावर को बढ़ाएगा।
उसे ज्ञान से भर देगा या साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाएगा। इस पत्थर के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं, खासकर क्योंकि निकोलस ने कई साल बाद अपने टुकड़े को ट्रेसिल लम्पो लामासेरी को वापस कर दिया था, जिसके बाद 13वें दलाई लामा ने तुरंत आदेश दिया कि चिंतामणि उल्कापिंड के सभी टुकड़े तिब्बत से बाहर कभी नहीं जाने चाहिए और उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखने का आदेश दिया। जो अभियान विफल मानी जा रही थी, उनके अमेरिकी प्रायोजक उनकी यात्रा के परिणामों से इतने प्रसन्न थे कि रोयरिच को 1933 से 1935 तक अभियान पर हिमालय वापस भेज दिया गया। इस मिशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने हस्ताक्षर किए थे और हेनरी ए वॉलेस, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, ने इसे फाइनेंसिंग किया था, जिन्होंने निकोलस को अपना गुरु कहा था। इस दूसरे अभियान के दौरान वे फिर से गायब हो गए, इस बार 3 महीने के लिए। हिमालय पर्वतों के बीच में उनकी गतिविधियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था और फिर से उनके मिशन को एक बड़ी विफलता माना गया। फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है कि चिंतामणि के 3 टुकड़ों में से किसी का भी इस्तेमाल शंबाला को खोजने और उसमें प्रवेश करने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए अगर निकोलस के पास चिंतामणि का असली टुकड़ा आ गया था, तो उन्होंने अपनी चिंतामणि क्यों लौटाई? हो सकता है कि 1930 के दशक में राजनीति में काफी उथल पुथल हो रही थी और निकोलस के कई विश्व शक्तियों जैसे रूस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका आदि देशों से गहरे संबंध थे, जो दुरुपयोग के लिए ऐसी शक्तिशाली वस्तु चिंतामणि को चाहते थे। पर चूंकि लामा ने इसके दुरुपयोग न करने की निकोलस को चेतावनी दी थी, इसीलिए शायद वे चिंतामणि को वापस कर दिया हो। आज भी यह बहस का विषय बना हुआ है कि क्या निकोलस वास्तव में शंबाला पहुंचे। पर जो भी हो, उनकी यात्राओं के बाद उस दंपति ने विश्व शांति और भाईचारे के लिए बहुत काम किया, जैसा थियोसॉफी के मास्टर और हायरार्की चाहते हैं। निकोलस को स्वयं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 3 अलग-अलग नामांकन प्राप्त हुए। दूसरे अभियान के विफल हो जाने के बावजूद 1935 में रोयरिच कपल ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और अमेरिका के 20 अन्य देशों द्वारा रोयरिच संधि को पारित करने में सफल हुए, जिसमें माना गया कि युद्ध के दौरान म्यूजियम, लाइब्रेरीज और अन्य कल्चरल साइट्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे। 1942 में निकोलस ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ अपने कुल्लू स्थित घर पर भेंट की, जिसमें भारत रूस के बीच मैत्री सहयोग की चर्चा की गई और भारत को आजादी मिलने के बाद ऐसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स, चाहे शंबाला के लोकेशन का सही पता हमें न भी हो, पर शंबाला का अस्तित्व है, जहां काल चक्र तंत्र, तिब्बती मूल का प्राचीन ग्रंथ द बुक ऑफ डाइजान समेत कई प्राचीन ग्रंथ शंबाला में संरक्षित है। माना जाता है कि ईश्वर की ऊर्जा पहले शंबाला में जाती है, जहां पृथ्वी ग्रह के राजा इसे प्राप्त करते हैं और हायरार्की और ह्यूमैनिटी के साथ साझा करते हैं। लेकिन क्या निकोलस ने प्राचीन रहस्य अमेरिकियों और सोवियतों को सौंप गए थे, या निकोलस ने जो पाया उसे मानव जाति की भलाई के लिए संरक्षित किया था? ये आज भी रहस्य है। तो फ्रेंड्स, आज हमने शंबाला के बारे में जाना। जैसे कि ब्लेवेस्की कहती हैं, पृथ्वी का हृदय पवित्र शंबाला के पैर के नीचे धड़कता है। तो फ्रेंड्स, अगली कड़ी में हम शंबाला के राजा सनत कुमार के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।